हुआ, गोपियां भगवान के लिए गीत गा रही हैं। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनक कपिशं वैजयन्तीं चमालां रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। भगवान कितने सुंदर हैं। गोपियां कह रही हैं वरहा पीडम, भगवान के माथे पर मोर का पंख लगा हुआ है, दुल्हा लग रहे हैं भगवान। कानों में कर्णयो कर्णिकारम, कनेर का पुष्प शोभा पा रहा है। भगवान के अधरों पर बांसुरी रखी है। गोपियां बोली अरे बांसुरी तू कितनी भाग्यशाली है, भगवान के होठों से लगकर के कितना सुख पा रही है। गोपियां यहाँ भगवान की सुंदरता का वर्णन कर रही हैं। कितने सुंदर अधरों पर बांसुरी, घुंघराले से बाल, भगवान की एक एक छवि का वर्णन गोपियां कर रही हैं। भगवान कितने सुंदर हैं गोपियां कह रही हैं। वाह प्रभु। एक दिन सारी गोपियां यमुना जी में गईं और सारी गोपियां नहा रही थी, स्नान कर रही थी। तभी गोपियों ने स्नान कैसे किया, सारे कपड़े उतार दिए और गोपियां हो गई निर्वस्त्र और जाके नहाने लग गई। भगवान कृष्ण ने देखा कि सारी गोपियां निर्वस्त्र होकर नहा रही हैं। भगवान को लगा ये तो मर्यादा के खिलाफ काम हो रहा। तब भगवान ने एक लीला की। क्या लीला की? चीर हरण लीला। कौन सी लीला? गोपियों के वस्त्र चुरा लिए भगवान। क्या चुराए मेरी माँ? गोपियों के कपड़े चुरा लिए। अब सारी गोपियां स्नान कर रही हैं, एक दूसरे के ऊपर जल फेंक रही हैं। एक समय था कि भारत के सभी लोग नदी तालाब में ही स्नान किया करते थे। ये वॉशरूम वगैरह घर के अंदर वाला सेटअप कहां था पहले? क्यों? हमारे देखते देखते सब आया है। आपके देखते देखते आया होगा सब चीजें। हमारे देखते देखते सारे लोग, गांव के सभी लोग तालाब में नहाते थे, नदी में नहाते थे। मेरे को याद है। देखते देखते तेजी से बदलाव हो गया और नदी तालाब में नहाना खत्म हो गया। तो गोपियां भी नदी में नहा रही थी, पर तरीका गलत था, कपड़े उतार के नहा रही थी। भगवान ने देख लिया। भगवान को लगा कि आज हमने देखा है, कल कोई और देखेगा। तो भगवान ने उनको सबक सिखाने के लिए एक युक्ति निकाली। उनके कपड़े चुरा लिए और टांग दिए पेड़ पर, कदम पर। अब गोपियां नहा के बाहर निकली तो कपड़े नहीं, फिर घुस गई फुर्र से वो पानी में। देखा कि हमारे कपड़े कहाँ चले गए, कौन ले गया, कहाँ चले, अब हम कैसे जाएंगे ऐसे घर। अब गोपियां तो बड़ी लज्जित सी हो गई। तब ध्यान से देखा, रही सखी देख हमारे कपड़े वो टंगे हैं वो पेड़ पर। एक सखी बोली जरूर ये नटखट कन्हैया की हरकत है, उसी ने हमारे कपड़े चुराए हैं। कन्हैया हमारे कपड़े लौटा दे हमें। कन्हैया बोले नहीं लौटाएंगे। तो गोपियां बोली तेरी मैया से शिकायत करेंगी। तो कन्हैया बोले जाओ कर जाओ जल्दी जाओ। बोले अभी कैसे जाएं? तो बोले शिकायत करने की धमकी दे रही हो तो जाओ कर आओ। गोपियां बोली कन्हैया ये शरारत अच्छी नहीं है, हमारे कपड़े क्यों चुराए तुमने? भगवान बोले कि तुमने निर्वस्त्र होकर क्यों नहा रही हो ये बताओ। तुम ऐसे नहाना चाहिए, ऐसे नहाने से अपराध लगता है, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। इसलिए अब तुम्हें सबक तो सिखानी है। गोपियां बोली अच्छा सॉरी अब नहीं नहाएंगे ऐसे, अब तुम्हारे कपड़े दे दो। भगवान बोले एक शर्त पर, कपड़े लेना है तो बाहर आओ, बाहर आओ और कपड़े लेकर के जाओ। अच्छा जिस समय भगवान ने ये कपड़े चुराए उस समय भगवान कृष्ण की उम्र कितनी थी? उस समय भगवान की उम्र थी 7 साल। कन्हैया कितने साल के थे? 7 वर्ष के। अब 7 वर्ष की कन्हैया हैं। अब आप लोग ये सोचें कि भगवान गोपियों को कह रहे हैं कि ऊपर आओ, निर्वस्त्र हैं वो गोपियां। तो 7 वर्ष का बालक, क्या उसके अंदर कोई काम भाव होता है? पवित्र होता है। इस दृष्टि से भगवान केवल लीला कर रहे हैं, लीला सबक दे रहे हैं। ऊपर आओ। अब सारी गोपियां बोली कि हम नहीं आएंगे, तो मत आओ। एक सखी जानते हो क्या बोली? एक सखी बोली अरे सखी ये जो कन्हैया है ना हमारा, ये भगवान है और इससे क्या छिपा है? कपड़ा हम पहने या ना पहने, ये तो कपड़े के अंदर का भी जानता है और मन के भीतर का भी जानता है। इससे छिपा क्या है? इसलिए चलो सारी गोपियां अपने अपने गुप्तांगों पर हाथ रख करके वापस बाहर आ गई। भगवान बोले ऐसे नहीं, पहले सूर्य भगवान को प्रणाम करो और अपनी गलती मानो, क्योंकि तुमने निर्वस्त्र होकर स्नान किया है। निर्वस्त्र होकर यदि आपने नदी तालाब में स्नान किया है तो वरुण देवता का पाप लगता है। ये जल है। जल क्या है? नदी तालाब में क्या है? जल। और जल क्या है? जल देवता है, वरुण देवता। तो देवताओं का तुमने अपराध किया है। इसलिए नहाओ तो मर्यादित नहाओ। हमारे यहाँ स्नान भी करो तो हर चीज में मर्यादा है। इसलिए हमारे यहाँ दिन भर हम लोग पृथ्वी पर चलते हैं, पांव रखते हैं, लेकिन सवेरे जागते हैं तो पृथ्वी माता को प्रणाम करते हैं। भाई पांव रखना हमारी मजबूरी है, लेकिन है तो माता। भाई नदी में नहाना हमारी मजबूरी है, पर है तो नदी माता ही हमारी, गंगा मैया है, यमुना मैया है हमारी। अब बताओ, माँ की गोद में छोटा सा बच्चा तो नंग धड़ंग रहता है, पर अब कोई 25 साल का बच्चा नंग धड़ंग होके जाए अपनी माँ के पास तो मर्यादित नहीं लगेगा। वही बच्चा छोटा होता है तो नंगा अच्छा लगता है, पर वही बड़ा हो जाए तो नंगा अच्छा, ये मर्यादा के विपरीत हो गया। वही माँ है, वही बेटा है, कभी नंगा अच्छा लगता है तो कभी नंगा अच्छा नहीं लगता। कब लगेगा अच्छा?
कब नहीं लगेगा, ये मर्यादा है। उसी तरह आप नदी में जाएं, तालाब में जाएं, पर मर्यादा में जाएं। आपने अपराध किया है गोपियों, इसलिए ये अपराध से मुक्ति कैसे मिलेगी? जब आप सूर्य भगवान से प्रार्थना करेंगे, यमुना जी से प्रार्थना करेंगे कि हमारे से अपराध हुआ, अब हम ये अपराध नहीं करेंगे। बाद में भगवान ने वस्त्र लौटाए, ये लो, और गोपियां कपड़े पहन के घर चली गई। अब भगवान ने कपड़े चुराए क्यों? तो मैं आपको स्पष्ट कह दूं कि भगवान ने ये वस्त्र हरण की लीला सिर्फ इसलिए की कि कहीं वस्त्र उतार के नहाने की, निर्वस्त्र होकर नहाने की हमारे राष्ट्र में परंपरा ना बन जाए। इसलिए गलत परंपराओं को रोकने के लिए भगवान ने सही परंपराओं की स्थापना की कि ये गलत परंपरा यहीं रुक जाए। वरना आज गोपियां नहाई थी, कल और लोग नहाते, फिर और लोग नहाते, फिर निर्वस्त्र होकर नहाने की गलत परंपरा बन जाती कि भाई वो नहाए तो हम क्यों ना नहाए। वैसे भी आजकल ऐसी जमाना चल रहा है कि कपड़े पहनने का कह बस दो आप किसी को, तो बस महाभारत चालू हो जाता है। हाँ या ना? आजकल कपड़े उतार उतार के घूमने का फैशन है, और आपने पहले कपड़े उतारे थे दुशासन ने तो महाभारत हो गया था। आज कपड़े पहनने का मैं बोल देता हूं तो कुछ लोग महाभारत करने लग जाते हैं। तो जमाना बदल रहा है। आज के युग में आप नहीं बोल सकते कि कपड़े पहन लो। तो भगवान को पता था कि आने वाला समय कैसा हो सकता है, इसलिए मर्यादा का पाठ पढ़ा के गए हैं। अब उस मर्यादा में चलना हम सबका धर्म है।